आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे ब्रेन रॉट सीरियल्स जिसको देखने के बाद आपके दिमाग का कचरा हो जाएगा, आपके दिमाग के पुर्जे इधर उधर हिल जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे देश के बच्चे से लेके बूढ़े परेशान हैं। लेकिन अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ सबको बचाने। तो बिना किसी फालतूगिरी के चलिए शुरू करते हैं। इस लड़की ने रस्सी काटी, सबके हाथ से रस्सी छूटी और ये लड़की नीचे गिरी है। ओ माय गॉड, अब ये क्या करेगी? ओह, दीदी जी ने अपने राइट वाले हाथ को ऊपर उठाया है और उनके हाथ में एक रस्सी आ गई, मतलब कुछ भी। तो वहाँ पर एक लड़की ने रस्सी काटी थी जिससे सबके हाथ से रस्सी छूट के गिर गई थी। तो इसने क्या पकड़ रखा है? मतलब कुछ भी, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और सुनिए। तो ये लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और उसी बीच एक चुनरी उड़ के गई जो लगभग 2 मीटर की होगी, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और ये लॉजिक के दुश्मन कम नहीं थे कि तभी एक और नागिन नामक सीरियल प्रकट होता है जो इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के सारे लॉ को तोड़ते हुए सारे साइंटिस्टों के मुंह पर लात मारता है। मतलब यहाँ पर ये इच्छाधारी चील उड़ते हुए जा रहा है कि तभी ऊपर से चांद अपने मुंह से सफेद विमल थूकता है और ये आदमी बोलो, चील बोलो, ये नीचे गिरने लगता है और डायरेक्ट चांद पर लैंडिंग। मतलब कुछ भी पता नहीं इस विमल के थूक में ऐसी कौन सी कुदरती शक्ति थी जो कुदरत के नियम को तोड़ते हुए इसको डायरेक्ट चांद पे ले गया। यहाँ चांद पर आने के बाद हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी। चुप, बिल्कुल चुप। पता नहीं इन लोग को किसने सुपारी दी है। जब से एपिसोड की स्टार्ट हुई है तब से बेचारे लॉजिक, परफॉर्मेंसेस और कुदरत के नियम की तौहीन करते जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? और इससे इन लोग का मन नहीं भरा तो और ये कुदरत के हथियारे कम नहीं थे कि तभी एक और सीरियल आ रहा है, न्योन तारा। उसी के लिए ही तो आई हूँ, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। अनिरुद्ध, वाह दीदी वाह, आप तो डायरेक्ट यमराज से कांटेक्ट रखती हो। देखना कहीं न्यूटन और आइंस्टाइन की आत्मा ना दिख जाए, नहीं तो आप वापस से आत्माओं की लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाओगी। ये नर आदमी और ये मादा औरत एक दूसरे मादा का बेस एक सफेद मुच्छड़ी लाल कपड़े धारण करने वाले सेंटा में बदल देते हैं ताकि ये किसी के पहचान में ना आए और इसका अपहरण आराम से कर ले। लेकिन इनके रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। इस रुकावट को इसकी बंद आंख दिखाई नहीं देती, इसको ये 2 सहारा देते लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस सेंटा के बात करने का तरीका थोड़ा अनयूजुअल है। सेंटा तो घर में ऐसे ही घुसते हैं बच्चा, क्योंकि ऐसा कौन सा सेंटा है जो आंख बंद करके गिफ्ट देने आया है और कौन सा नॉर्मल बंदा मुंह बंद करके बात करता है। अब आ रहे हैं वो खतरनाक लोग जिनको एक बार बाहर छोड़ दिया तो ऐसा काम करेंगे कि आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मतलब पहले होते थे वो कवि जो अपने लाइफ से इंस्पायर होके अच्छी कविताएं लिखते थे, और ये लोग इन लोग ने एक बार एक फोन से दूसरे फोन में डाटा ट्रांसफर होते हुए क्या देख लिया? बन गया बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए। क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई हूँ। बना दिया हूँ। लेकिन अब जो मैं फिसलन और अंधापन दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद शायद आप अपने आंखों को डोनेट कर दो। लेकिन अब वो सीन आ रहा है जिसको देखने के बाद शायद आप रोमांस सीखने में मजबूर हो जाओ।
तो यहाँ पर इस आदमी के शरीर में जहर फैला है और ये मोहतरमा इनको बचाना चाहती, तो इनको बचाने के लिए क्या करेंगी? किस करेंगी, किस, और जहर गायब। और इसको देखने के बाद नागिन कैसे पीछे रह सकता है? पता नहीं, मुझे खुद को समझ में नहीं